जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें, जो भी पॉजिटिव है आपके लिए, वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आज का टॉपिक है आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। वो आपसे क्या बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो डियर, चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। ऑप्शन है आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर। तो आप अपने पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर चूज करिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए और देखिए अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम नंबर है, ईमेल आईडी है, व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट करिए। ठीक है, और अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो मेडिटेशन बिल्कुल फ्री है, उसकी कोई फीस नहीं लगती है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करिए और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाइए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। अभी जो आपके पार्टनर है ना, ये कोई भी हो सकते हैं। आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं। डियर पाइल नंबर 1, सेपरेशन की स्थिति नज़र आ रही है हमें। बहुत सारे लोगों के लिए सेपरेशन की स्थिति नज़र आ रही है और हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब आ रही है कि बस मिसअंडरस्टैंडिंग दूसरों ने क्रिएट की है बहुत ज़्यादा और इस वजह से ही आप दोनों दूर हो गए हैं। कोई खास बहुत बड़ी वजह नहीं है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। समझ रहे हैं, जब लोग हमारे दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करते हैं तो वहाँ पर हमें अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए, लेकिन हम जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत एक्शन ले लेते हैं और उसके लिए हमें पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा आपको, आप सोच भी नहीं सकते कि कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। समझ रहे हैं, ये अब आपको पाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हैं और ये इस वक्त मेडिटेशन के थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और उन्हें 1111 भी दिख रहा होगा। ये 1111 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हैं, आपको अगर 1111 दिख रहा है उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि आपका रीयूनियन 100% होगा। आपको अचानक से उनकी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। वैसे तो आपने मूव ऑन किया है, आपने ही मूव ऑन किया है, आप थक चुके थे, आप परेशान हो चुके थे। इनकी थोड़ी सी आदतों की वजह से वो ये था कि प्यार के बदले आपको प्यार नहीं मिल रहा था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रही थी इस रिश्ते में। लेकिन अभी फ़िलहाल में आपके जो पर्सन है ना, वो हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और वो आपको ना लव वाइब्रेशंस भी भेज रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी दे रहे हैं वो आपको। हो सकता है कि आपकी फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री ना हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ से सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि पता है, यहाँ पर हमें ऐसी वाइब नहीं आ रही है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट किया होगा, आपको धोखा दिया होगा। मतलब इनके लिए नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है। बस एक बात उन्हें यही परेशान कर रही है कि आपको लगता है कि उन्होंने आपको चीट किया है।
हमने कहा ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, दूसरों के थ्रू क्रिएट की गई है। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन भी है, या आपकी तरफ से है या फिर उनकी तरफ से है। हमें बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि आपकी तरफ से है, कोई आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, जिस वजह से आप दोनों के दरमियान ये दूरियां बढ़ी हैं। डियर, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है आप दोनों का, मतलब कि सोलमेट टाइप कनेक्शन है। जहाँ सोलमेट रिलेशनशिप होता है ना, वहाँ एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। एक दूसरे को इंसान बिना कहे समझ पाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट होती ही नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जब हमारे आसपास नेगेटिव लोग होते हैं और हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, हम अपना ऑरा स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरे में एंटर कर जाती है और हमारा ऑरा नेगेटिव होने लगता है, जिसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने लगती है। हम क्योंकि गलत डिसीजन लेने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं, किसी को सुनते नहीं हैं, ये सब होने लगता है हमारी ज़िंदगी में। यूँ समझ लीजिए कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी बैठे हैं, और आप उन्हें मैनिफेस्ट करें ना करें, वो आपको ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक की बात रही तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, लेकिन अभी उन्हें यही लगता है कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप उन्हें ब्लेम करिए, वो आपको ब्लेम करे, बस यही चलेगा। अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ आपस में बैठ के बातचीत कर लीजिए। जब तक आप दूसरों की सुनेंगे ना, तब तक आप हमेशा दूर रहेंगे। आप हस्बैंड वाइफ हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जैसे भी आप दोनों के दरमियान ये थर्ड पार्टी आई है, ये समझ लीजिए अब आप दोनों को मिलकर ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उसे ख़त्म करनी है और इस थर्ड पार्टी को निकालना है आपकी ज़िंदगी से, आप दोनों की ज़िंदगी से। बस वो इस बात के लिए ही शर्मिंदा है कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर शायद आप कमिटमेंट के लिए उन्हें फोर्स कर रहे हो, कमिटमेंट के लिए बोल रहे हो, तो उस वक्त वो स्टेबल नहीं थे। उस वक्त उन्होंने, हो सकता है कि आपकी हर एक बात को नज़रअंदाज किया हो, आपके प्यार को डीपली ना समझा हो, लेकिन अभी वो रेडी हैं आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बस आपको हिम्मत की ज़रूरत है। आपकी जो एनर्जी है वो हमें यहीं पर नज़र आ रही है कि अभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, आप जैसे कि किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के दरमियान यहाँ पर रिलीजन इशू हो सकता है, एज डिफरेंस इशू हो सकता है, कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अब आपके लिए लॉयल हो चुके हैं। आप इतना समझ लीजिए। आपको लगता है कि ये आपके प्यार को भूल चुके हैं, ये आपके प्यार को कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। जिनका रिश्ता कई जन्मों का होता है ना, हम इस दुनिया में यूं ही किसी से नहीं मिलते। अगर आज आप हमें सुन भी रहे हैं ना दिल से, तो हम सब का बहुत पुराना रिश्ता है, अनंत जन्मों का रिश्ता है। यूं ही कोई किसी से दिल से नहीं जुड़ जाता जब तक किसी का पूर्व जन्म का कोई रिश्ता ना हो। तो इतनी बड़ी दुनिया में कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता, और आप इनसे मिले तो यूं ही नहीं मिले। ये आपके सोलमेट हैं 100%, ये समझ लीजिए। बस अभी शायद आपका कुछ है ऐसा पास्ट लाइफ का कुछ, जिसकी वजह से आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनकी तरफ से एक मैसेज है, शायद ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपकी मजबूरी हो सकता है कि आप इन्हें गलत समझ रहे हो, लेकिन अभी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप इनकी तरफ नहीं जाना चाहते। दिल से हो सकता है कि आप जाना चाहते हो, लेकिन मजबूरियां आपको बांध रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बांध रही है, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों को दूर कर रही है। इनका मैसेज है, चले जाएंगे यादें पुरानी छोड़कर, चले जाएंगे यादें पुरानी छोड़कर, आपके दिल में अपनी कहानी छोड़कर, आपके दिल में अपनी कहानी छोड़कर। कभी रोओगे कभी मुस्कुराओगे, कभी रोओगे कभी मुस्कुराओगे, क्योंकि हम जाएंगे ऐसी निशानी छोड़कर। समझ रहे हैं? इनका अगला मैसेज है, देखिए हमने कहा ना एक दूसरे पर ब्लेम करने का सिलसिला चल रहा है, कि फ़र्क था हम दोनों की मोहब्बत में, मुझे सिर्फ उनसे ही थी और उन्हें मुझसे भी थी। मतलब उन्हें यही लग रहा है कि आप उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई और है, लेकिन आप फिर भी उन्हें उल्टा ब्लेम कर रहे हैं। समझ रहे हैं?
ये चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में, और वो आपको यही बताना चाहते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। वो आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना, कि महफिल जवां है हंसी है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं सुनो, तुम बिछड़ गए और हम बिखर गए, लेकिन फिर भी ये आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इनकी तरफ से एक 2 लाइन का सॉन्ग है, चलिए हम सुनाते हैं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। न ठहरेगा कोई इन आँखों में मेरी, न ठहरेगा कोई इन आँखों में मेरी, बन ना सकूँगा मैं और किसी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। समझ रहे हैं? इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करने वाले हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो सब कुछ बराबर है, समझ लीजिए सब कुछ बराबर है, लेकिन फिर भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्राई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। यूँ समझ लीजिए कि एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है और अर्थ साइन भी है। तो डियर, हमने बताया कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं और वो आपसे दिल से क्या कहना चाहते हैं। हम यही कहेंगे कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप दोनों मिलकर उसे शॉर्ट आउट करिए, और जो भी आपके बीच में ये जहर घोल रहा है उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर करिए, ठीक है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिए। अगर आप दोनों मजबूर हैं, एक साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, तो भी बात कर लीजिए। एक दूसरे को गलत मत समझिए, गलत फहमी में मत रहिए कि आगे चलकर आप दोनों को पछताना पड़े। जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लेना, गुस्से में आकर कोई गलत डिसीजन मत लेना, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? अभी उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? वो आपसे क्या बताना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। इधर बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति है, समझ रहे हैं? कुछ लोगों के लिए हम कार्मिक भी कहेंगे। रिश्ते में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा रहा है आप लोगों की। सेपरेशन की स्थिति तो है आप दोनों के दरमियान, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस इशू बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, एज डिफरेंस इशू बहुत ज़्यादा है, फिनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा है। इन सब इश्यूज़ को साइड में रखते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो है विश्वास। ना आपको विश्वास है ना उनको विश्वास है। तो पहले आपके जो पार्टनर है ना, वो बात बात पर आपको तकलीफ़ें देते थे, झूठ बोलते थे, उनकी बहुत सारी गलतियां आपने माफ़ की थी, बहुत सारी गलतियां। वो बार बार आपके साथ धोखा करते थे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप उनके हिसाब से करते थे, लेकिन वो कभी भी आपके हिसाब से नहीं करते थे। आप अपनी पूरी ज़िंदगी उनके हिसाब से जीना चाहते थे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते थे। आप किससे बात करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, ये बात वो तय करते थे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में उन्हीं लोगों से बात करते थे, उन्हीं लोगों को शामिल करते थे जो आपको पसंद नहीं थे। इन सब चीज़ों को लेकर भी बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हुआ है। अगर आप मैरिड है ना, तो फैमिली इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। तो इस रिश्ते में दरार डालने के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स की हैं,
और वो कामयाब भी हुए हैं। ये समझ लीजिए, वो कामयाब भी हुए हैं। अब हमें इधर दो कंडीशन नज़र आ रही हैं। एक, यहाँ पर आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं, अभी वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति में हैं, ये समझ लीजिए। वो आपको ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि आप स्ट्रांग हो गए हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गए हैं, ठीक है। अब आप उनके पीछे भागते नहीं हैं, अब आप उनके लिए रोते नहीं हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें धोखा दे दिया है। आपने शायद इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, तो अब वो भी इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। इधर नेगेटिव एनर्जी पूरा काम कर रही है, ये समझ लीजिए। कुछ लोगों के लिए हमें ये लगता है कि आपके रिश्ते में किसी ने जानबूझकर किसी नेगेटिव एनर्जी को एंटर किया है, डेविल एनर्जी, ब्लैक मैजिक टाइप का। आप दोनों को अलग करने के लिए कोई इस हद तक भी गया है। हम ये नहीं कहेंगे कि किसने किया है, आप अपने आप समझ जाइए, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इनका जो मूड है ना, आपके पर्सन का जो दिमाग है ना, वो दो दो पल में बदल रहा है। इनकी एनर्जी ऐसी है, कभी तो ये आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगते हैं, कभी इनका मन करता है कि आपसे कभी बात नहीं करेंगे, आपकी कभी शक्ल भी नहीं देखेंगे, और इन्हें अगले पल ही आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। अगले पल ही आपको मिस करके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। आपकी यादें इन्हें अगले पल परेशान करने लगती हैं। कभी इनको लगता है कि बस मूव ऑन करना है, कभी आपसे बात नहीं करना चाहते, और कभी कभी आपके लिए तड़पने लगते हैं। इनके मन में आपके लिए जो जहर घोलना था ना लोगों को, वो घोल चुके हैं वो। आप दोनों को दूर करने के लिए उन्हें जो भी करना था ना, कर चुके हैं वो, ये समझ लीजिए आप। और इतने सेल्फिश लोग हैं आप दोनों के दरमियान, इतने सेल्फिश लोग हैं, इतने स्वार्थी लोग हैं कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इस इंसान को कितनी ज़्यादा मतलब कि हानि होगी, ये इंसान कितना ज़्यादा परेशान हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, उन्हें अपने शरीर में बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे ऊपर देवी माँ आती है, इसके ऊपर भूत प्रेत आ गए, इस तरह की बातें करते हैं ना लोग। कि ऊर्जाओं को आत्मसात करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो लोग ऐसी आत्माओं को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो अपना आपा खो बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं पागल भी हो जाते हैं, वो उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, फिर जो नहीं करना होता है वो सब करने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें यही लगता है कि इनके ऊपर जिसने भी ये कुछ गलत किया है वो इनका कोई अपना ही है, ठीक है, इनका कोई अपना ही है। और उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस इंसान का क्या होगा बाद में। इंसान शत्रुता इस हद तक निभाने लगता है, दुश्मनी इस कदर निभाने लगता है कि वो किसी की जान की परवाह करना भी छोड़ देता है। उनकी एनर्जी 2-2 मिनट में चेंज हो रही है और ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने इन्हें धोखा दिया है, आपने इन्हें छोड़ दिया है किसी और के लिए। देखिए, आपने यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया है, आपने रोना बंद कर दिया है, अपने हालात, अपने जज्बात इनके सामने रखने बंद कर दिए हैं। तो इसलिए इन्हें ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। और देखिए, हमेशा बदलाव का मतलब ये नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में कोई आ जाता है। बदलाव का मतलब कभी कभी हमारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। आपने यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ही इनके पीछे भागना छोड़ दिया है, इनके पीछे रोना धोना बंद कर दिया है। लेकिन इन्हें ये लगता है कि आपने किसी और के लिए इन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया है, आपने इन्हें धोखा दे दिया है। तो ये यहाँ पर आपको धोखेबाज समझ रहे हैं, लेकिन हाँ, अभी भी ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो इंसान के गुस्से के ऊपर होता है कि वो आपको किस हद तक भला बुरा बोल सकता है, उसके मन में जो भरा हुआ है वो किस हद तक निकालना चाहता है। जिन पर ब्लैक मैजिक हुआ है, हम उनकी बात करें तो वो एक पल में आपको भला बुरा भी बोल देते हैं और एक पल में वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करने लगते हैं, आपके पास भी आना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत कीमती इनका खो गया है, इनका कुछ बहुत कीमती था जो कोई इनसे दूर लेकर चला गया है, और अब इनकी ज़िंदगी में जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है।
जैसे होता है ना कि एक वजह होती है इंसान के पास जीने के लिए, तो अब जैसे कि इनकी ज़िंदगी में कोई वजह ही नहीं बची है और इनकी तरफ से एक मैसेज है। एक रात वो गया था जहाँ बात रोक के, एक रात वो गया था जहाँ बात रोक के, हम अब तक वहीं रुके हैं, वही रात रोक के। समझ रहे हैं? ये आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। एज डिफरेंस इशू हो सकता है आप लोगों के दरमियान, लेकिन यहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, तो हम बिल्कुल मानते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, लेकिन 100% उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। से कोई नेगेटिव एनर्जी वो सब कुछ करवा रही थी जिससे आप उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाएं। अगर आप अनमैरिड हैं और इनकी फैमिली को इस रिश्ते से प्रॉब्लम थी, तो यूँ समझ लीजिए कि इनकी फैमिली में ही किसी ने कुछ गलत किया है। अगर आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी थी जिसे आपका रिश्ता फूटी आँख नहीं सुहाता था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था आप दोनों का साथ, तो उसने यही सब कुछ किया है ताकि आप दोनों दूर हों। आपके पार्टनर कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से आप उनसे घृणा करें, आप उनसे दूर हो जाएं। आपके ऊपर उनका कुछ भी वश नहीं चला, वो करना चाहते थे आपके ऊपर, लेकिन आपके ऊपर कुछ भी क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप एक पॉजिटिव सोल हैं। समझ रहे हैं? आपके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते थे, आपके ऊपर उनका किसी भी तरीके का कोई तंत्र मंत्र नहीं चल रहा था। इस वजह से उन्होंने आपके पार्टनर को पकड़ा है। इस वजह से ही वो जो भी कर रहे थे ना, वो उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं थी। ये समझ लीजिए उन्हें खुद भी पता नहीं होगा कि वो सब कुछ उन्होंने कैसे कर डाला। आप उन्हें चीटर बोल सकते हैं, धोखेबाज बोल सकते हैं। इस वजह से आप उनसे दूर हो गए हैं, आपने मूव ऑन कर लिया है और आप भी कहीं बाहर जाना चाहते हैं। आप भी स्टिक्ट हो गए हैं, अब आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आप उनकी ज़िंदगी से दूर हट जाना चाहते हैं। लेकिन जो सच है वो हम बता रहे हैं आपको। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा। अगर आप वाकई अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अगर इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप अभी भी बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। इस रिश्ते को ठीक नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप अपने पर्सन को हील ज़रूर कर सकते हैं। टेलीपैथी के थ्रू पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजिए। सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, लेकिन हमेशा जीत सच्चाई की होती है, प्यार की होती है, धर्म की होती है। तो यहाँ पर भी प्यार की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। समझ रहे हैं? तो अगर आप चाहें तो आप अपने पार्टनर को हील कर सकते हैं। ठीक है? हमने उनकी एनर्जी बता दी है आपको। आप अपनी कंडीशन ज़रूर बताना। क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक हुआ है? क्या आपको लगता है कि आपके पार्टनर ऑन ऑफ करते रहते हैं? ये ऐसा क्यों कर लेते हैं? ठीक है, तो अब हमें थोड़ी सी कंडीशन ज़रूर बताना। लेकिन हम आपको यही कहना चाहेंगे कि इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर रहा है, अदर लोगों का इंटरफेयर रहा है, और जो आपके रिश्ते को पसंद नहीं करते थे। इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर पता है 2 बार 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, मतलब कि आपको ये जताया गया है कि ये इंसान इतना सेल्फिश है, इतना स्वार्थी है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, आपको किसी भी हद तक चोट पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन वो सच नहीं था। कभी कभी जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रम होता है। ठीक है, और हमें उसी चीज़ को समझना चाहिए। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। एरिस, लियो, सजिटेरियस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस थोड़ा सा कम है। ये समझ लीजिए कि ये जो अदर लोग हैं ना, ये आप दोनों के दरमियान जो आए हैं, ये आपके कार्मिक हैं, पूर्व जन्म के। पूर्व जन्म में भी इन लोगों ने आपको कुछ ऐसा ही करके अलग किया था, और इस जन्म में भी ये कामयाब हो चुके हैं। इस जन्म में भी ये कामयाब हो चुके हैं। आपके पार्टनर को आपसे नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया है इन्होंने, और आप तो मूव ऑन करना ही चाहते हैं। ठीक है, तो डियर, ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को
हमारा सादर प्रणाम।